हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। सो यार, आज अपन करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। ओके। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। सो आपके लिए वो बेटर होगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द हैप्पी प्रिंस, इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, एक प्रिंस की है जो जिसका एक ब्यूटीफुल स्टैचू, स्टैचू मीन्स होता है पुतला, ठीक है, सिटी के टॉप पे लगा होता है, ठीक है। और ये जो पुतला होता है वो गोल्ड उसके चारों ओर कवर रहती है, उस पे सफायर्स लगे हुए रहते हैं, नीलम के पत्थर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, उसकी आइस पे। और उसकी तलवार में, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, उसकी तलवार में क्या लगी हुई होती है? रूबी। तो ठीक है, ये स्टोरी है एक प्रिंस की, हमने जाना, ठीक है, उसके बारे में अपन ने जाना। और प्रिंस के साथ साथ इसमें एक स्वैलो भी है जो एक चिड़िया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो एक रात की बात है, एक जो छोटी सी चिड़िया स्वैलो, ठीक है, वो इजिप्ट की ओर जा रही होती है, इजिप्ट की ओर जा रही होती है। तो क्या होता है कि वो रेस्ट करने के लिए उसे एक प्रिंस का क्या दिखता है? स्टैचू दिखता है, ठीक है, रास्ते पे देखती है कि एक प्रिंस का बड़ा सा स्टैचू है। तो सोचती है कि कुछ देर मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ जाने से पहले। तो ठीक है, जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो कुछ वाटर की ड्रॉप्स को देखती है, ठीक है। और उसको देख के थोड़ा सा क्यों टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि यार क्लाउड्स वगैरह, मतलब वेदर तो ऐसा नहीं था कि बारिश होने का चांस थे। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, एक दूसरी ड्रॉप फिर से आके उसके ऊपर गिरती है। फिर अब स्वैलो डिसाइड करती है कि वो एक दूसरा प्लेस लेगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद ही तुरंत क्या होती है, एक थर्ड ड्रॉप भी उसके ऊपर आके गिरती है। सो वो देखती है उसके तो देखती है थोड़ा सा ऊपर की ओर, तो देखती है कि कोई रो रहा है, ठीक है। और वो जो आंसू थे वो किसके थे? हैप्पी प्रिंस के थे, क्योंकि स्टैचू के पास ही वो रहती है। सो अब सैलो पूछती है किससे कि आप कौन हो और आप रो क्यों रहे हो? किससे पूछती है? प्रिंस से पूछती है कि आप कौन है और रो क्यों रहे हैं। सो अब प्रिंस उन्हें बताते हैं कि वो एक ऐसे पैलेस में रहा करते थे, ठीक है, राज्य में, जहां पे काइंड हार्टेड लोग रहा करते थे, ठीक है। और उनका जो दिल था वो क्या था? काइंड था, बिल्कुल, मतलब कोमल हृदय के थे। और पूरे ऐशो आराम में वो रहा करते थे, ठीक है। वहां पे क्या नहीं था? सॉरो नहीं था, मीन्स क्या नहीं था? दुख नहीं था उनके पैलेस में, किंगडम में, ठीक है। और वहां के जो थे लोग उन्हें क्या कहा करते थे? हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। सो होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अब वो बता रहा है कि जब उसकी डेथ हो गई, किसकी डेथ? प्रिंस की। तो उसको एक हाई सा पिलर बना के, ठीक है, क्या कर दिया गया है, यहाँ पे सिटी पे स्टैंड कर दिया गया है, मतलब उसका पुतला बना के वहां पे उनको खड़ा कर दिया गया है। अब वो वहां से क्या देख पा रहे हैं? सारी चीजों को, मिजरी को, मतलब कष्ट, लोगों के कष्टों को क्या कर पा रहे हैं वो अब वहां से देख पा रहे हैं, क्योंकि वो सिटी के सबसे ऊपर पे हैं और वहां से उनको सारी चीजें दिखाई देती हैं। सो अब वो सवालों को बोलते हैं, चिड़िया को, कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो काफी ज्यादा बीमार है, और उसकी सेमस्ट्रेस, सेमस्ट्रेस मतलब होता है जो सिलाई कढ़ाई करने वाली स्त्रियां होती हैं, ठीक है, औरतें होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। सो एक उसकी मम्मी जो है, मदर जो है, वो क्या कहें, दर्जिन है, ठीक है। और उनका जो बेटा है वो क्या है, काफी बीमार है, और वो रो रहा है किसके लिए? खाने के लिए, ऑरेंजेस ईट करने के लिए। बट उसकी जो मदर है वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, मतलब दे नहीं पा रही हैं। सो अब प्रिंस बोलते हैं स्वैलो को कि तुम एक काम करो, जो मेरे तलवार में रूबी लगी हुई है, ठीक है, वो जाके तुम उस पुअर वुमैन को
दे आओ, ठीक है। बट अब जो स्वैलो थी उसे जाना कहाँ था, इजिप्ट जाना था, है ना। सो अब क्या होता है, प्रिंस उसे बोलते हैं कि प्लीज ये मतलब आप चले जाओ, ठीक है, उनकी मदद कर दो, तुम तोड़ के तुरंत चली जाओगी। सो अब स्वैलो जाती है उस रूबी को लेके, ठीक है, और ले जाके वुमेन के टेबल पे रख देती है। सो आपने देखा कि कैसे जो स्वैलो है वो मदद करती है उस वुमेन की, ठीक है, प्रिंस के कहने पे। सो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है जब वो मदद करके आती है। सो अब हैप्पी प्रिंस एक राइटर के बारे में बताते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम में होते हैं, जो सफर कर रहा होता है कोल्ड से, मतलब जुकाम से, ठीक है, और काफी ज्यादा क्या रहता है, हंग्री मीन्स भूखा रहता है। सो फिर से अब क्या होता है, प्रिंस स्वैलो को बोलते हैं कि तुम उसे एक सफेयर्स दे आओ, ठीक है, किसे, राइटर्स को। द स्वैलो डिड नॉट वांट टू प्लक आउट द सफेयर्स फ्रॉम हिज आईज। अब वो जो नीलम थी वो उनके आंखों से नहीं निकालना चाहती थी, कौन, स्वैलो। तो फिर भी उसके कहने पे, ठीक है, प्रिंस के कहने पे, ठीक है, बार बार वो क्या करती है, सफेयर्स को निकालती है और जाके किसको देके आती है, राइटर को। अब क्या होता है, थर्ड टाइम एक छोटी सी बच्ची रहती है जो क्या कर रही होती है, माचिस बेच रही होती है, ठीक है, और उसकी माचिस की जो तिलियां हैं वो क्या होती हैं, गिर जाती हैं, तो वो गीली हो जाती है और उसे डर लगता है कि वो बिना पैसों के घर जाएगी, सो उसे प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, अब क्या होता है, देन फिर एक बार स्वैलो को कमांड देते हैं प्रिंस कि तुम जो मेरे दूसरी सिफायर है, दूसरी आंख की, वो क्या करो, उसको भी निकाल के जाके तुम उस बच्ची की मदद करो, ठीक है। सो सेकेंड टाइम भी स्वैलो सेम करती है और उसके बाद क्या होता है, प्रिंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों थी, एक में उन्होंने क्या किया, राइटर की मदद कर दी, और दूसरे में उसने क्या किया, मैजिकल की मदद कर दी। अब द स्वैलो स्लिप द सैफियर इनटू पाम ऑफ द मैच गर्ल, अब वो जाके दे आती है स्वैलो उस गर्ल को, ठीक है, उसके हाथ पे ऊपर ही से। अब देन द हैप्पी प्रिंस अलाउड द स्वैलो टू फ्लाई अवे टू इजिप्ट। अब हैप्पी प्रिंस स्वैलो को बोल देते हैं कि अब तुम इजिप्ट जा सकती हो। बट अब ये सब हो जाने के बाद स्वैलो क्या करती है, उस प्रिंस के साथ, क्योंकि प्रिंस अब क्या होते हैं, ब्लाइंड हो चुके होते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि अब वो उन्हीं के साथ रुकेगी। अब स्वैलो रिपोर्टेड अबाउट द सफरिंग ऑफ द स्टार्विंग पीपल। अब जो स्वैलो है, ठीक है, वो क्या, अब ब्लाइंड हो गए थे प्रिंस, सो अब उनको बताती थी लोगों के बारे में, तो अब वो रिपोर्ट करती है कि कुछ जो है वो लोग क्या है, भूखे हैं अभी भी, ठीक है, वो उसे वहां से देख पा रही थी। अब हैप्पी प्रिंस स्वैलो को बोलते हैं कि जो उनके गोल्डन लिप्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब उन लोगों में, गरीब लोगों में बांट दे, ठीक है। अब क्या था कि नाउ द स्टैचू वाज डल एंड ग्रे। अब सारी चीजें, गोल्ड प्लेट्स वगैरह निकलने के बाद क्या हो रही था, अब उस स्टैचू का, उस पुतले का कलर जो था वो डल होने लगा था, फीका होने लगा था। अब द फ्रोस्ट मेड द स्वैलो कोल्डर एंड कोल्डर एंड ही वॉज अबाउट टू डाई। अब क्या होता है, जब सारी चीजें हेल्प करने के बाद, सब चीजें हो जाने के बाद, अब स्वैलो जो थी वो ठंड के कारण, ठीक है, क्या हो जाती है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट मोमेंट पे हैप्पी प्रिंस उसे किस करते हैं, ठीक है, देन जो सैलो है उनके फीट पे गिर के उसकी मृत्यु हो जाती, मतलब उनके कदमों पे। और जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट रहता है वो उसके क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं। अब देन उसके बाद जो सिटी के मेयर रहते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि अब स्टैच्यू को, ठीक है, वहां से नीचे उतार देना चाहिए, क्योंकि अब ये तो ना तो ब्यूटीफुल है ना ही यूजफुल है और अच्छा है।
तो जो ब्रोकन हार्ट रहता है, ठीक है, प्रिंस का, उसको फेंकने का मेयर और जलाने का ट्राई करते हैं, बट जो उसकी बॉडी रहती है और जो उसका ब्रोकन हार्ट रहता है वो फर्नेस नहीं होता, जलता नहीं है। इट वॉज थ्रोन अवे ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डीप स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और उसे वहीं पे फेंक दिया रहता है जहां पे वो स्वैलो चिड़िया जो होती है उसकी जहां पे वो चिड़िया रहती है उसी के पास उसको फेंक दिया जाता है। देन अब इसके बाद क्या होता है, भगवान गॉड, ठीक है, अपनी एंजल से बोलते हैं कि उन्हें पृथ्वी पर से कोई दो ऐसी अनमोल चीजें, प्रीसियस चीजें लाके दे जो सबसे ज्यादा प्रीसियस हो, ठीक है। सो अब एंजल जाती है और वो लेके आती है उस प्रिंस के हार्ट के टुकड़ों को और उस डेड सैलो को, जिसे देख के गॉड काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो एक परफेक्ट चीज लेके आई है। सो ये थी आपकी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक प्रिंस और एक सैलो लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रिंस ऑलमोस्ट अपनी सारी चीजें अपनी दे देते हैं लोगों को, और सैलो उन चीजों को लोगों तक पहुंचा के क्या करती है, लोगों की मदद करती है। सो काफी ब्यूटीफुल चैप्टर था जैसा कि आपने देखा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वो कैप जो आप अपने आंसर पे यूज करिएगा, सो आपके लिए बेटर होगा। स्टैचू मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, पुतला होता है। सफायर्स मीन्स होता है नीलम। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। रूबी एक पत्थर का होता है जिसके अपन अंगूठिया पहने देखते हैं लोगों को। स्वैरो मीन्स होता है दुख। मिस्री मीन्स होता है कष्ट। सीमस्ट्रेस मीन्स होता है दर्जिन, ठीक है, मीन्स क्या होता है, जो सिलाई कढ़ाई का काम करे। सो इन वोकैब को आप अपनी आंसर राइटिंग पे यूज करिएगा आंसर बनाते वक्त, सो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।